हाय गाइज, वेलकम टू नॉलेज वर्ड। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं उसमें हर स्टेट में कौन चीफ मिनिस्टर है और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और मैं भी इंकरेजमेंट पा सकूं। तो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हर राज्य है कहाँ और उनकी पोजीशन इंडिया में है कहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अगर आप सबसे ऊपर जाएंगे दोस्तों नॉर्थ साइड में, तो ये दोस्तों है लद्दाख। ये दोस्तों लद्दाख है, ये अब यूनियन टेरिटरी बना है। पहले ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था पूरा। ये स्टेट पूरा ऐसे स्टेट का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब इसे डिग्रेड करके इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो ये दोस्तों भाग है जिसे जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ कहीं जम्मू है, इधर कश्मीर है। और ये इधर यहाँ पर जम्मू है दोस्तों, और इधर यहाँ कहीं पर इधर साइड में कश्मीर है। तो और ये है लद्दाख दोस्तों। ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं आज की डेट में दोस्तों। और ये जो राज्य स्टेट है दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश। HP हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। और ये पंजाब है दोस्तों। ये हरियाणा है दोस्तों। और हरियाणा यहीं के पास ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, इधर मैं लिख देता हूँ इसे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली दोस्तों। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली दोस्तों। ये भी एक यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, लेकिन इसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसके पास अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। सो यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है दोस्तों। तो अब तक आप देख चुके हैं, ये लद्दाख हो गया, ये J&K हो गया दोस्तों, J&K हो गया। ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश दोस्तों। और ये दोस्तों आपका पंजाब हो गया। ये आपका हरियाणा हो गया। ये नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली हो गया दोस्तों। और ये है आपका उत्तराखंड हो गया दोस्तों। उत्तराखंड के बाद यहाँ पर नीचे अगर आएंगे तो यूपी हो गया दोस्तों। यूपी के साथ और उत्तराखंड के साथ ही बॉर्डर शेयर करता हुआ ये है नेपाल दोस्तों। और यूपी के जस्ट बगल आप देखेंगे दोस्तों, ये बिहार है। बिहार से ही अलग होके बना था दोस्तों झारखंड, जिसे मैंने J से डोनेट किया है। और इसके झारखंड के बगल ही दोस्तों ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीमा ये दोस्तों, ये सब सॉरी उधर नहीं है, वो तो भूटान है। ये इधर ये भूटान है। और ये यहाँ पर सिक्किम है दोस्तों। इसके जस्ट नीचे ये सब दोस्तों, ये सब ये सीमा आप जो देख रहे हैं, ये सब इधर ये छोटी छोटी ये सब लाइनें ऐसे 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 ऐसे, ये सब वेस्ट बंगाल ही है दोस्तों। तो अब तक ये काफ़ी गंदा हो चुका है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बांग्लादेश हो गया दोस्तों। इधर फिर ये राज्य जो इधर के साइड में, बांग्लादेश की इधर साइड में जो ये सब राज्य हैं, ये सब नॉर्थ ईस्ट के राज्य कहलाते हैं। मैं इन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ दोस्तों। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये भूटान हो गया, जिसकी राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है। और ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, जिसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है दोस्तों, जो ये लाइन बनी है। इसके बाद ये राज्य, ये जो है ये नागालैंड है। नागालैंड के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, तो ये मणिपुर है। ये मणिपुर है। और ये मिजोरम है। और ये राज्य त्रिपुरा है। और ये है मेघालय का मेघालय राज्य दोस्तों। और इन सब के बीच में दोस्तों, ये जो है ये यहाँ तक ऐसे फैला हुआ, ये ऐसे फैला, जिसे पूर्व का द्वार भी कहते हैं। ये लाइनिंग आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी लाइन बन गई है, जो कि करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये दोस्तों असम है। तो आप असम समझ चुके होंगे, ये असम हो गया। और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर यहाँ पर है नागालैंड। और यहाँ पर है मणिपुर। यहाँ पर है मिजोरम। ये मणिपुर है दोस्तों, MA से मैंने डोनेट कर दिया इसे। और ये है त्रिपुरा। और ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर हमने देख लिया था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे दोस्तों ये उड़ीसा है। और ये जो राज्य है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये दोस्तों है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, ये झारखंड, ये बिहार, ये उत्तर प्रदेश, ये UK, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ये हो गया दोस्तों इधर राजस्थान, इधर ये आ गया गुजरात,
ये बीच में अपना हार्ट है मध्य प्रदेश दोस्तों। ये है महाराष्ट्र। ये अगर 28 राज्यों देखा जाए जिसको स्टेटहुड प्राप्त है दोस्तों, इसमें सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्य देखा जाए दोस्तों तो ये है गोवा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की देश की दृष्टि से राज्य है दोस्तों ये राजस्थान। क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा है गोवा दोस्तों। और यहाँ पर ये है दोस्तों कर्नाटका, के से मैंने डिनोट किया है दोस्तों। और ये है आपका जो ये राज्य है ये केरल है दोस्तों, जिसे मैंने के से डिनोट कर दिया है दोस्तों। ये तमिलनाडु है, टी से मैंने डिनोट कर दिया है। ये पूरा आपका आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर ये तेलंगाना है। यहाँ पर ये दोस्तों छत्तीसगढ़ है। इधर ये राजस्थान हो गया, ये उड़ीसा हो गया। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि 28 राज्य इंडिया के मैप में कहाँ सिचुएटेड है। तो एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, आप भी जल्दी से मैप को जितने अच्छे से आप समझ लेंगे उतना ही आपको आसानी होगी दोस्तों। तो ये है लद्दाख दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर जिसे मैंने जे से डोनेट किया है, ये है हिमाचल प्रदेश जिसे मैंने एचपी से डोनेट कर दिया है, ये आपका पंजाब हो गया, पी से डोनेट कर दिया है मैंने, ये हरियाणा हो गया। यहीं पर एक छोटा सा लगता हुआ दोस्तों नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली है जिसको आप देख ही रहे होंगे। ये आपका उत्तराखंड हो गया दोस्तों, जो कि यूपी से ही अलग होकर बना था उत्तराखंड। ये हो गया यूपी दोस्तों। ये आपका नेपाल है जो कि आपके देश है। और ये है बिहार। और ये है सिक्किम। सिक्किम तो कभी अगर पूछ लिए, ये वेस्ट बंगाल है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ सब वेस्ट बंगाल ही है। और ये बांग्लादेश है जिसकी राजधानी ढाका है। और अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाल किसके साथ सीमा शेयर करता है तो आप ऐसे गिन लीजिए, यूके हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और ये वेस्ट बंगाल हो गया, और ये सिक्किम हो गया दोस्तों। तो आपको 1 2 3 4 5 तो आपको पता चल चुका होगा अब कैसे है। तो यहाँ बिहार से ही अलग होकर बना था झारखंड दोस्तों। ये है उड़ीसा। और ये है छत्तीसगढ़ जिसे सी से मैंने डोनेट किया है। ये है अपना एमपी मध्य प्रदेश। ये हो गया आपका राजस्थान। ये हो गया आपका गुजरात। और ये हो गया दोस्तों आपका महाराष्ट्र। ये हो गया दोस्तों आपका कर्नाटका। ये आपका दोस्तों देख रहे होंगे गोवा जिसे मैंने जी से डोनेट कर दिया है। ये दोस्तों है केरला, के से डिनोट कर दिया है। और ये दोस्तों हो गया आपका तमिलनाडु। ये हो गया दोस्तों आंध्र प्रदेश जिसे मैंने एपी से डोनेट कर दिया है। और ये हो गया तेलंगाना दोस्तों। तो आप इतने राज्य समझ चुके होंगे। अगर आप इधर आएंगे तो ये भूटान है। और ये दोस्तों जो कि इसकी राजधानी थिम्पू है, हमारा पड़ोसी राज्य है। इसको भी आपका अपना यूपी जो इंडिया के पड़ोसी राज्य हैं उन्हें समझना आपका जरूरी होता है। अगर आप ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। ये आपका असम है दोस्तों, यहाँ असम मैंने लिख दिया। ये आपका दोस्तों मेघालय है, यहाँ पर एम लिख दिया मैंने छोटा सा। ये आपका दोस्तों त्रिपुरा है जहाँ पर मैंने टी लिख दिया है दोस्तों। ये आपका है मिजोरम जिसे दोस्तों AMI से मैंने डोनेट कर दिया है। और ये दोस्तों है आपका मणिपुर जिसे MA से डोनेट कर दिया मैंने दोस्तों। ये आपका दोस्तों है नागालैंड जिसे N से डोनेट कर दिया। तो आप अब तक भारत के राज्य, उनकी स्थिति और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं आप उन्हें समझ चुके होंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी जरूरी होती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पूरा फैला हुआ ये ऐसा दिख रहा होगा, तो ये आपका अंडमान निकोबार है। इधर कहीं यहाँ पर ये आपका दोस्तों लक्षद्वीप है। यहाँ पर 36 द्वीप हैं जो कि लक्षद्वीप हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों कवरत्ती ना। और अंडमान निकोबार इसलैंड की राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। तो और ये एक आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पर ये छोटा सा दिख रहा होगा, ये काला सा स्पॉट दिख रहा होगा यहाँ पर। सॉरी, ये काला सा स्पॉट दिख रहा होगा, ये है पुडुचेरी। पुडुचेरी भी एक यूनियन टेरेटरी है, लेकिन इसकी भी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और इसका भी अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। तो अगर आप अब तक मैप को देख चुके होंगे तो आपके लिए कलर्ड मैप है। कलर्ड मैप आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो एकदम केसरिया, गाढ़ा केसरिया कलर है, उसमें उसको देख के आप ये जानिए कि यहाँ जो एकदम गाढ़ा केसरिया कलर है यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। जैसे कि ये आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आपका उत्तराखंड है बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आपका यूपी है बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आपका मध्य प्रदेश है बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आपका हरियाणा है बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आपका गुजरात है, गुजरात ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आपका कर्नाटका है बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आपका गोवा है बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आपका अगर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये आप असम देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये नागालैंड बीजेपी की गवर्नमेंट है दोस्तों, ये त्रिपुरा बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो एकदम गाढ़े कलर हैं वो बीजेपी की, वहाँ पर एकदम प्योर बीजेपी की गवर्नमेंट है, फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। अगर आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों जो थोड़े थोड़े
के इसी कलर के हैं, लेकिन इनमें कलर थोड़ा फीका है। तो ये देखिएगा, जैसे बिहार है, बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन ये कोलिशन में है। ये नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन वो बीजेपी के साथ कोलिशन में है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे मेघालय, मेघालय में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन वो कोलिशन में है दोस्तों। ये सिक्किम है, यहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन कोलिशन में है। किसी दूसरे पार्टी का चीफ मिनिस्टर है और बीजेपी वहाँ पर कोलिशन में है दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है दोस्तों, और लेकिन वो कोलिशन में है। यहाँ पर नागालैंड में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन वो कहाँ पर है, कोलिशन में है दोस्तों। मिजोरम में भी, या माई से इसे डोनेट कर देता हूँ दोस्तों, तो वहाँ पर भी बीजेपी की कोलिशन में गवर्नमेंट है। और मणिपुर में दोस्तों बीजेपी की पूरी फुल मेजॉरिटी की खुद की गवर्नमेंट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर वो कोलिशन में है। और लेकिन आप ये कुछ कलर देख रहे होंगे जो गाढ़े नीले हैं, वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। जैसे कि ये राजस्थान, यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है और अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आप ये पंजाब में देखेंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और भी यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट है दोस्तों। और अगर आप यहाँ छोटा सा देख रहे होंगे, ये छोटा सा स्पॉट जो कि पुडुचेरी है, पुडुचेरी में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और बी नारायण स्वामी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों। तो आपने अब तक ये समझ लिया होगा। और यहाँ पर देखिए एकदम काला सा स्पॉट दिख रहा है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस समय वहाँ प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, इसलिए वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट वैकेंट है, तो इसलिए ऐसा दिखाया गया है दोस्तों। और यहाँ पर देख लेंगे आप कुछ स्टेट ऐसे हैं जो लाल कलर में हैं। जैसे कि ये देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि YSRCP के पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये अगर देखेंगे तेलंगाना, तो यहाँ TRS की गवर्नमेंट है। और इधर ये देखेंगे उड़ीसा में भी BJT की, बीजू जनता दल की गवर्नमेंट है। और ये देखिए आप यहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल दोस्तों ये सब पूरा वेस्ट बंगाल ही है, इसके ऊपर ही है सिक्किम में थोड़ा सा। तो वेस्ट बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है और ममता बनर्जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और केरल में भी CPIM की गवर्नमेंट है और पिनराई विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो अब तक आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा देख रहे होंगे, ये अपना दिल है दिल्ली, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट किन किन राज्यों में है और किन किन राज्यों में बीजेपी कोलिशन में है, किन किन राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस किन किन राज्यों में कोलिशन में है, और किन किन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अन्यत्र पार्टी की गवर्नमेंट है। तो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं किस राज्य में कौन से मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश में देखेंगे दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में YS जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं और इनकी पार्टी का नाम दोस्तों है YSRCP, YSRCP, यूजन, जिसे बोलते हैं यूजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, यूजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, यूजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर YS जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। तो लेट्स मूव ऑन, दूसरा राज्य देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है दोस्तों और पेमा खांडू वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और पेमा खांडू इंडिया के सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं इस समय। सो आप इन्हें जानते रहिए। अभी 1900 शायद इनकी 1979 डेट ऑफ बर्थ है शायद कुछ। सो आप जानते रहिए, यंगेस्ट इस समय पेमा खांडू हैं। और अगर कभी कभी पूछ ले ओल्डेस्ट कौन है, तो ओल्डेस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जो कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे ओल्डेस्ट हैं, जो कि पंजाब के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं, आपको पता चल गया। असम के सर्बानंद सोनोवाल हैं और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार हैं दोस्तों, और नीतीश कुमार की पार्टी का नाम है JDU, जनता दल यूनाइटेड। अगर कभी पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार ही उसका आंसर होगा। 7 बार इन्होंने चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है, सबसे ज़्यादा बार ये चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं। सो लेट्स मूव ऑन माय फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और भूपेश बघेल इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं। सो लेट्स मूव ऑन।
अगर आप देखेंगे दिल्ली में नेशनल अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं और इनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, जिसे इंग्लिश में कॉमन मैन्स पार्टी बोलते हैं दोस्तों। सो आप इतना दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। ये एक्चुअल में ये यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और पुडुचेरी, लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्ट करता है। सो इसलिए यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करने के लिए एक चीफ मिनिस्टर होता है। गोवा में प्रमोद सावंत। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। यूनियन टेरिटरी में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा है दोस्तों लक्षद्वीप है, और यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो लद्दाख है। लेकिन अगर वैसे राज्यों में देखा जाए जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है तो गोवा सबसे छोटा है और राजस्थान सबसे बड़ा है। गोवा सबसे छोटा है और राजस्थान सबसे बड़ा है दोस्तों। अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है, और लद्दाख LAD से डिनोट कर देता हूँ, लद्दाख सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से। तो लेट्स मूव ऑन। गुजरात के अगर देखेंगे तो विजय भाई आर रूपाणी हैं, ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर हैं, ये बीजेपी पार्टी से हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर हैं, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं मनोहर लाल खट्टर, ये मनोहर लाल खट्टर हैं और ये जयराम ठाकुर हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं। अगर हम देखें दोस्तों झारखंड में ये जो हेमंत सोरेन दिख रहे हैं, इनकी पार्टी का नाम है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये और इनके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों की कोलिशन की गवर्नमेंट है, और हेमंत सोरेन झारखंड के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटक में देखेंगे तो बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो BS येदियुरप्पा बने हैं। अभी कर्नाटक में इससे पहले दोस्तों एक थे HD कुमारस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जो जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से टूटकर कुछ विधायक और कुछ पार्टी JDS से जनता दल सेकुलर, इनके पार्टी का नाम था JDS, जनता दल सेकुलर से टूटकर कुछ विधायक बीजेपी में आ गए और वहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई और BS येदियुरप्पा इस समय बीजेपी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों। केरला में दोस्तों पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं और ये CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इनका नाम है। इससे पहले दोस्तों अभी मार्च 2020 तक यहाँ पर कमलनाथ थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पार्टी के कुछ विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी के थे, विधायक के बीजेपी में चले आए और फिर बीजेपी की वहाँ पर सरकार बन गई। पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको बताया था क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सो वहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर रहता है, तो B नारायण स्वामी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। और वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों, वहाँ की LG जो हैं, क्या नाम है उनका, किरण बेदी, जो कि पहली IPS ऑफिसर थी, किरण बेदी वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों। सो पंजाब के दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये सबसे ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया के इस समय में, और इन्हें क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र में भी दोस्तों उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टी का नाम दोस्तों शिवसेना है, जो कि पहले बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी थी, LI थी, लेकिन अब इनका जो है कोलिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस महाराष्ट्र में कोलिशन में है और उद्धव ठाकरे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मणिपुर में देखेंगे दोस्तों तो N बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, N बीरेन सिंह ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। N बीरेन सिंह, ये आप इनको फोटो में देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। नागालैंड में दोस्तों, नागालैंड में अगर बात करेंगे तो नेफ्यू वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों। ये अलग ही इनकी दोस्तों पार्टी ही है, इनकी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसका नाम है NDPP, इनकी पार्टी का नाम है दोस्तों NDPP, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। लेकिन बीजेपी के साथ ये कोलिशन में गवर्नमेंट में है, तो ये यहाँ पर नागालैंड में नेफ्यू
आपको याद रखना नेफ्यू नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं। खास करके नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं दोस्तों, उनके चीफ मिनिस्टर आप जरूर से ज़रूर याद रखिए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो ज़्यादा लोगों को याद रहते नहीं हैं। उड़ीसा में अगर देखेंगे तो नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। ये अगर पूछा जाए कि इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इस समय कौन है, तो फिर ये नवीन पटनायक ही हैं। लगभग 2000 में इन्होंने मार्च 2000 के आसपास ये चीफ मिनिस्टर बने थे दोस्तों। तब से अब 2021 चल रहा है, फरवरी 2021 चल रहा है, लेकिन अभी तक ये चीफ मिनिस्टर हैं बिना किसी बाधा के। तो मतलब 20 साल के लगभग अगर देखे जाएंगे तो 20 साल 331 दिन। अब ये लगभग अगला मार्च जब आएगा, 2000 से मार्च 2000 में बने थे, अगला मार्च 2000 जब 21 आएगा तो ये 21 साल लगातार वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले पवन चामलिंग थे जो कि सिक्किम के थे, उनको हरा के वहाँ पर सिक्किम के एक दूसरे बन गए हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पी गोले जिनका नाम है, वो चीफ मिनिस्टर है इस समय वहाँ के। मेघालय के अगर देखेंगे दोस्तों तो मेघालय के कोनराड संगमा है दोस्तों। इनकी पार्टी का नाम भी दूसरा है, नेशनल पीपल्स पार्टी। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, लेकिन ये भी बीजेपी के साथ नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, लेकिन ये भी बीजेपी के साथ एलआई में है। तो यहाँ पर और मेघालय के अगर आप याद रखना हो तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है, कोनराड संगमा है। मिजोरम में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मिजोरम में भी इनकी पार्टी का नाम मिजो नेशनल फ्रंट है, MNF, मिजो नेशनल फ्रंट है, लेकिन ये भी बीजेपी के साथ एलआई में है, एलआई है। और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं पुजोरम थंगा। आपको नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर याद रखने ही रखने हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि मिजोरम के कौन है तो आपको तुरंत बताना है पुजोरम थंगा है। मेघालय के कौन है तो कोनराड संगमा, आपको तुरंत बताना है दोस्तों। सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। अगर आप आगे चलते हैं तो देखेंगे राजस्थान जो कि भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर कौन सी पार्टी इस समय रूलिंग पार्टी है, तो आप बोलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। अभी आप देखेंगे जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो यहाँ पर भी ऐसी खबरें आ रही थी कि इनकी ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे जो कि उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, उन्होंने बगावत कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि इनकी पार्टी की सरकार गिर जाएगी, लेकिन फिर बाद में बच गई। सिक्किम में देखेंगे दोस्तों तो सिक्किम में इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, SKM जिसे बोलते हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। इन्होंने ही पवन चामलिंग को हराया था जो कि बहुत ही लंबे समय से 20-22 साल वो भी लगातार मुख्यमंत्री रहे थे, उनको हरा के ये बने थे। तो PS गोले जो थे इनके साथ, और ये बीजेपी के साथ एलआई में है। तो यहाँ पर भी बीजेपी एक की पार्टी है सिक्किम में भी, SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। आपको याद रखना है किस पार्टी से भी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कजगम, जयललिता जी की पार्टी है। इससे पहले जयललिता जी ही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी। उसके बाद उनके ही एक विश्वास पात्र थे जिनका नाम था वो पनीर सेल्वम, वो चीफ मिनिस्टर बने। फिर वहाँ की जो AIDMK पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने इनको जिम्मेदारी दे दी, ई पलानीस्वामी को। और यहाँ पर भी AIDMK के साथ बीजेपी का कोलिशन है। तो अभी आने वाले इस साल के अंदर यहाँ पर तमिलनाडु में चुनाव भी होंगे, तो आप कोई बदला हुआ CM या फिर कुछ और देख सकते हैं। तेलंगाना में देखेंगे तो दोस्तों के चंद्रशेखर राव वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आप के चंद्रशेखर राव हैं। शायद इनकी पार्टी का नाम ने आपको नहीं बताया, तो इनकी पार्टी का नाम है TRS, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन। त्रिपुरा में अगर देखेंगे दोस्तों तो त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बीजेपी के हैं। आप इनको देख रहे होंगे अपने बयानों के कारण तो हमेशा चर्चा में ही रहते हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं ये, कभी बत्तख तो क्या तो इनका ये ही जाने। खैर, आपको इससे क्या मतलब, आपको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से मतलब है, कौन सा चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा। तो त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव
चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि बीजेपी की पार्टी के। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी अच्छे ही हैं, इनका भी बहुत कड़क स्वभाव की जाने जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। सो आप याद रखिए इन लोगों का नाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। आनंदीबेन पटेल हैं, लेकिन उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा क्योंकि वो भी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा। उत्तराखंड में देखेंगे दोस्तों तो त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन ये भी बीजेपी के ही हैं, बीजेपी के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और ये उत्तराखंड से चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों। वेस्ट बंगाल में अगर देखेंगे तो ममता बनर्जी जी चीफ मिनिस्टर हैं, और इनकी पार्टी का नाम है AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑल इंडिया ग्रास रूट पार्टी। तृणमूल को ग्रास रूट इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रास रूट, GARSSROOT, ग्रास रूट, ऑल इंडिया, और हिंदी में तृणमूल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये भी कांग्रेस से ही निकल के बनी है। तो यहाँ पर कुमारी ममता बनर्जी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर महिला चीफ मिनिस्टर है, तो इंडिया की सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ पर महिला चीफ मिनिस्टर है, वो है वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों। और ये मैंने मैप यहाँ पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि शुरुआत वाले मैप में तो ब्लैंक था, जैसे प्रैक्टिस करना तो इसे ब्लैंक पे ही सही होता है। कभी भी प्रैक्टिस से अगर आप करना शुरू करें तो भरे हुए मैप पे ना करें, मेरी तो एडवाइज यही रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है अंडमान निकोबार, यहाँ कहीं लक्षद्वीप होगा। यहाँ ये बंगाल की खाड़ी है, पूरी बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, और यहाँ पर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। तो आप इसे याद रखिए। और ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के LG हैं मनोज सिन्हा, MANOG, मनोज सिन्हा, आप इसे याद रखिए। और यहाँ पर कृष्ण माथुर हैं लद्दाख के, तो आप उसे भी याद रखिए। और ये आपका देखिए, आप देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर ना क्लियर हो पाया हो अगर किसी कारणवश, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका पंजाब है, सॉरी ये पंजाब है आपका, ठीक। और यहीं पर एक चंडीगढ़ है। जो पंजाब का गवर्नर होता है वही चंडीगढ़ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दोस्तों, समझे, BP सिंह बदनौर जैसे हैं। तो जो वहाँ पर पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया जाता है वही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ये अपने आप ही वहाँ का जो पंजाब का गवर्नर की ओथ लेता है वो अपने आप चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है। और आगे देखेंगे तो ये उत्तराखंड है दोस्तों। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश है, आप देख रहे हैं। ये आपका बिहार है, बिहार से ही टूट के बना है यहाँ झारखंड। और ये वेस्ट बंगाल है, आपको मैंने बताया ही। ये है उड़ीसा दोस्तों। उड़ीसा के बाद ये है छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश है मेरे फ्रेंड्स। ये राजस्थान है जो कि सबसे बड़ा राज्य है। ये गुजरात है भाई। ये गोवा है, जो कि अगर 28 राज्य देखे जाएँ तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। होने तो चाहिए थे 9, लेकिन जो दादर और नगर हवेली है और दमन दीव है, इन दोनों को एक कर दिया गया। तो अब हैं, पहले जैसे कि 29 राज्य थे और 7 यूनियन टेरिटरी थी। फिर जम्मू कश्मीर को राज्य से डिग्रेड कर दिया गया तो 28 हो गए, और 2 बन गए, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 9 हो जाने चाहिए थे यूनियन टेरिटरी, लेकिन दमन दीव और नागर हवेली जो ये दूसरा था, उन दोनों को मिक्स एक कर दिया गया। तो यहाँ पर 8 बचे, 28 और 8। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ था, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, यहाँ पर ये दादर नगेली भी है, दादर नागर हवेली भी है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटका है, ये केरल है, और ये तमिलनाडु है। यहाँ कहीं पुडुचेरी है। पुडुचेरी के बाद दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था, तेलंगाना बना था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, वो राव करके थे, अरे राव। तो ये उड़ीसा, और ये बिहार से अलग होकर झारखंड बना था दोस्तों। ये वेस्ट बंगाल है, ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, ये असम है, और ये मेघालय है माय फ्रेंड, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है। तो आप इसे अपनी ज़बान पर याद रखिए, मैप पे इतनी प्रैक्टिस करिए। आप बाज़ार जाके मैप ले आइए, जो ब्लैंक मैप होते हैं, 1 रुपये के या 50 पैसे के एक मिल जाएंगे, 1 रुपये में 2 मिल जाएंगे। तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका कभी भी अगर हो तो छूटे ना क्वेश्चन।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू देखने के लिए।